होगा जब हमारे बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो देखिए भाइयों, अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है ना, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली एनर्जी प्रोडक्शन और फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड की अमाउंट यानी मात्रा बॉडी में कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे शरीर को अलग अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए यार इसको हम लोग सिंपल और इंग्लिश में समझते हैं, एकदम ईजी लैंग्वेज में। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ब्रह्म। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड कम हो जाता है। तो ठीक है, सबसे पहला जो होगा, एनर्जी प्रोडक्शन में दिक्कत होने लगेगी। उसके बाद से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, नर्व डैमेज का रिस्क हो जाता है। ठीक है, और ब्रेन फंक्शन में भी इम्पेक्ट पड़ता है। और क्या होगा जब हमारे बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, जब भी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे बॉडी में, तो इसमें होगा आपको हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का इश्यू हो सकता है, स्किन रेसेस और एलर्जी हो सकती है। ओके, और हेवी मेटल का इंटेक्शन हो सकता है, या फिर थायराइड इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ये रेयर होता है थायराइड इंटरफेरेंस, लेकिन हो सकता है। ठीक है, आइए इसी को थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें क्या होगा जब हमारे बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा एनर्जी प्रोडक्शन में दिक्कत होगी। इसमें क्या होगा, देखिए अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को एनर्जी यानी एटीपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड ALA कम हो जाता है तो फैटिग, वीकनेस या फिर थकान महसूस हो सकती है। ओके, दूसरा हमारा जो क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमारे बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। देखिए, अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है ना, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह होता है। ठीक है, अगर कम हो जाए हमारे बॉडी में तो फ्री रेडिकल का डैमेज बढ़ जाता है, यानी बढ़ सकता है। ओके, इससे एजिंग फास्ट हो सकती है, मतलब एज आपका जल्दी जल्दी गिरने लगेगा। उसके बाद से आपका जो क्रोनिक डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे आपका डायबिटीज हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, या फिर नर्व वाली कोई डैमेज हो सकती है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है नर्व डैमेज का रिस्क हो सकता है अगर हमारे बॉडी में ALA की कमी हो जाती है। इसी देखिए, ALA जो होता है ना, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में ALA अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है ना, लो होने पर न्यूरोपैथी जैसे नमनेस हो गया, न्यूरोपैथी जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नमनेस हो गया, टिंगलिंग हो गया, या फिर बर्निंग सेंसेशन इन हैंड एंड फीट। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, न्यूरोपैथी और बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे नर्व डैमेज का भी रिस्क बढ़ सकता है। अब हम चौथा नंबर पॉइंट देखेंगे कि ब्रेन फंक्शन में भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, जब अल्फा लिपोइक एसिड हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है ना, ब्रेन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। ठीक है, और कम हो जाए तो मेमोरी, फोकस या फिर मूड्स में भी दिक्कत ला सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड ALA ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, जनरली बॉडी जो होता है खुद एक्सेस ALA को इलिमिनेट कर लेता है। ठीक है, मतलब बाहर निकाल जाता है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे आजकल बहुत लोग डाइट करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट बहुत सारे लोग आजकल जी रहे हैं। ठीक है, तो अगर हाई डोज ले रहे हैं ना, स्पेशली मतलब 1200 mg से ज़्यादा ले रहे हैं पर डे, तो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला होगा हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क होगा। इसमें क्या होगा ना, लो ब्लड शुगर हो जाएगा। देखिए, अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है ना, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। ठीक है, ज़्यादा अगर डोज लेने पर ब्लड जो होता है ना, ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है, जिसके कारण आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा, चक्कर आना, पसीना, कन्फ्यूजन होना, ठीक है, बुखार लगना, या फिर कुछ फेंटिंग का भी होने का रिस्क हो सकता है। दूसरा हमारा जो होगा, जब अल्फा लिपोइक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो दूसरा हमारा पॉइंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू। देखिए, जब भी आप अल्फा लिपोइक ALA ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी में हो जाता है तो नोजिया होगी, वोमिटिंग होगा, स्टोमक पेन भी हो सकता है, ओके, एसिडिटी हो गया, या फिर इनडाइजेशन भी हो सकता है। और जब आपके बॉडी में ALA ज़्यादा हो जाता है तो स्किन रेसेस और एलर्जी भी हो सकती है। जैसे आपका, ये रेयर होता है बट हो सकता है, स्किन रेसेस, ईचिंग हो सकती है, या फिर ठीक है, एलर्जी हो सकती है। और जब आपका शरीर में, आपके बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड ALA की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो हैवी मेटल्स का इंटेक्शन होने लगता है, जैसे आपका अल्फा लिपोइक एसिड होता है ना, अल्फा लिपोइक एसिड ALA, ये क्या करता है, चिलेटिंग एजेंट होता है। ओके, मतलब हैवी मेटल्स को खुद बाइंड करके बॉडी से निकाल देता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा डोज में लिया जाता है तो बिना मॉनिटरिंग के, बिना किसी मॉनिटरिंग के, तो क्या होगा, तो ये एसेंशियल जो मिनरल्स है, जैसे आपका हो गया जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरॉन हो गया, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि एलिमेंट को क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है, एज ए चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब जो पांचवा पॉइंट है ना, जो अल्फा लिपोइक एसिड मतलब अगर बढ़ जाए हमारे बॉडी में तो ये मतलब ये रेयर होता है कि थायराइड के साथ इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन अगर हाई डोज अल्फा लिपोइक एसिड आप ले रहे हैं तो किसी में थायराइड हार्मोन का लेवल में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ला सकता है। ये रेयर होता है बट ला सकता है। साइंस हमेशा सबके भावना में चलता है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं एक सेफ रेंज क्या होता है अल्फा लिपोइक एसिड के लिए, जो एडल्ट लोग होते हैं उनके लिए, जो जिम जाते हैं उनके लिए, या फिर जो एक नॉर्मल एडल्ट लोग हैं उनके लिए। देखिए, नॉर्मली जो होता है ना, डाइटरी सोर्स से अल्फा लिपोइक एसिड की अमाउंट बहुत कम होती है, जैसे आपका 20 mg से 50 mg
पर डे, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, सप्लीमेंट के फॉर्म या थेरेपेटिक डोज के फॉर्म में लेते हैं, जैसे 300 से 600 mg पर डे लेते हैं, जो मोस्टली फॉर डायबिटिक या न्यूरोपैथी, जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम या न्यूरोपैथी है वो इतना ले सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो होता है ना आपको 1200 mg से पर डे, 1200 mg पर डे से हायर डोज में नहीं लेना चाहिए। जब तक कि डॉक्टर लिखे ना आपको, तब तक आपको लेना ही नहीं चाहिए। मतलब समझिए आप लोग खाने पीने से पूर्ति कर सकते हैं, ओके। इसका जो सोर्स होता है ना अल्फा लिपोइक एसिड का, ये जो होता है ना आपका स्पिन्स हो गया, ब्रोकली हो गया, उसके बाद से टोमेटो, पीज, रेड मीट, खैर रेड मीट का मैं बात ही नहीं करता, होल ग्रेन, ये सब सारी चीज़ें से आपको अल्फा लिपोइक एसिड की मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसा आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पे ये पॉइंट जो है गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, तो चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद अब चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन आता है वहाँ पर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट करने का जो टाइमिंग होता है 1, 3, 5, 7, 9 PM में पोस्ट करता है। इसको मैं 1 बजे पोस्ट करूँगा, इसको 3 बजे, इसको 5 बजे, इसको 7 बजे, इसको 9 बजे रात को, ठीक है। हमेशा PM में ही मैं पोस्ट करता हूँ, क्योंकि 11:11 पर वीडियो अपलोड होती है, ओके। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।